जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम द हिंदू में जो साइंस एंड टेक का एडिटोरियल सेक्शन है उसमें से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो डिस्कस करने वाले हैं। कैसे मेंस में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो न्यूज़ है अगस्त 4 2025 दिल्ली का जो एडिशन है द हिंदू में 11 पेज पे उसके ऊपर ये आर्टिकल आया है। हमने ऑलरेडी जो निसार है इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम जो एआई की एप्लीकेशंस है उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। लास्ट ईयर एथिक्स में क्वेश्चन पूछा गया था। हम जो इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। नोच सिग्नलिंग है, इसके बारे में थोड़ा रीड कर लीजिएगा। ये क्या है? एप्लीकेशन रोल इन सेलुलर डिफरेंशिएशन इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन इम्यून प्रोजेनिटर्स इनटू टी सेल। तो इनका जो रोल है टी सेल में काफी रहता है। टी सेल पे आपको पता है यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में काफी बार पूछे गए हैं। तो ये आप रेडी रखिएगा। नोच सिग्नलिंग ये क्या है और इसका क्या रोल है जो सेल जो डिवीजन है उसमें, तो ये आप रेडी रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट जो टर्म है होमोस्टेटिस, ये क्या है? द बॉडी वे टू कीपिंग एवरीथिंग बैलेंस्ड एंड स्टेबल डिस्पाइट व्हाट हैपनिंग अराउंड इट। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो की टर्मिनोलॉजीज है ये आपने रीड करना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका जो रोल है टी सेल में है। ठीक है। और टी सेल जो है डील करते हैं वाइटल इन्फेक्शन और कैंसर के साथ। फील्ड में जो एआई ड्रिवन प्रोटीन डिजाइन है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इसमें जो डॉक्टर बेकर है उन्हें रिसीव हुआ है 2024 का जो नोबेल प्राइज। ठीक है, केमिस्ट्री में। तो आप समझ सकते हैं काफी जो इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंस है इस आर्टिकल की और जो की टर्मिनोलॉजी जो इसने यूज की है। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर जो मेंस का क्वेश्चन एथिक्स में पूछा गया है उसे। ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए डिपेंडेबल सोर्स of input for administrative rational decision making is a debatable issue. Critically examine the statement from the ethical point of view. रिसेंटली 2024 में पूछा गया है, 150 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एआई पे पूछा गया है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। क्वेश्चन की क्या डिमांड है? फर्स्ट उसने पूछा है एप्लीकेशन ऑफ एआई एज ए डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है वो पूछा है और इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस जो है वो पूछी है। तो अलग अलग फील्ड में कैसे ये ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करेगा, एफिशिएंसी को इंश्योर करेगा। ठीक है। जो ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, उसकी फील्ड में हमें लिखना है। और एथिक्स में आपको पता है जो भी पॉइंट हमने लिखा है साथ ही साथ उसकी जो एग्जांपल है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करती है। ठीक है। तो हम साथ ही साथ एग्जांपल भी लिखेंगे, जो भी पॉइंट लिखेंगे उसे जस्टिफाई करेंगे एग्जांपल के साथ। ठीक है। तो अलग अलग फील्ड में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो रैशनल डिसीजन मेकिंग में एआई की एप्लीकेशन है वो लिखेंगे। फर्स्ट डिमांड ये है। ठीक है। और सेकंड उसने पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जो एथिकल कंसर्न है एआई के इन डिसीजन मेकिंग में वो बताएंगे। ठीक है। तो ये जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्वेश्चन की जो सेकंड डिमांड है, कैसे जो एआई है इन डिसीजन मेकिंग में उसके जो एथिकल कंसर्न्स है वो लिखने हैं। ठीक है। तो ये कोर डिमांड है। इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन है, इन शॉर्ट एआई कैसे इनहेंस कर सकता है और इसका क्या जो कंसर्न है, इन शॉर्ट वो लिखेंगे 20 वर्ड में। उसके बाद जो है कंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं साथ में, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। एआई एनहांसेस गवर्नेंस एफिशिएंसी yet its use raises ethical concerns around जो इसकी जो बायस है उसमें अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन एम्पैथी। तो जिस फील्ड में हमें एथिकल कंसर्न जो देखने को मिलते हैं वो भी हम इन शॉर्ट लिख रहे हैं इन स्पेसिफिकली जो उसने पूछा डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। डिसीजन मेकिंग। तो ये था इंट्रोडक्शन, इतने ही वर्ड्स में हमने लिखना है। एथिक्स का एग्जाम का पेपर अगर आपने पूरा करना है तो आपके जो वर्ड लिमिट है उसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है। विदिन 150 वर्ड में हमने जो 13 क्वेश्चन जो हमें पूछे जाते हैं वो लिखने होते हैं। इसके अलावा केस स्टडीज होती हैं, 6 केस स्टडी पूछी जाती हैं। तो उनका जो लगा फॉर्मेट वो लगा है, लेकिन जो 13 क्वेश्चन है उसे हम ट्राई करेंगे कि 140 के अंदर अंदर जो है बढ़िया से क्वेश्चन को आंसर कर दें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, अगर हमने 150 को ध्यान में रखा और 150 को की जो लिमिट है उसके हिसाब से लिखने की कोशिश की, क्योंकि विदिन का मतलब होता है आप 140 में, 130 में और इवन 125 तक भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपने 150 में क्वेश्चन जो है वर्ड लिमिट पूरे करने की कोशिश की, इससे आपकी जो टाइम है और स्पेस है वो दोनों जो है वेस्ट होने वाला है। ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में जो डिमांड्स ज्यादा है तो 150 तक पहुंच सकता है। लेकिन हम जो कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पेपर जो है कंप्लीट करना है, तो हम जो 40 और 45 वर्ड्स में खत्म कर देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे लिखते हैं जो क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड है वो लिखेंगे, हेडिंग देंगे एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैसे जो एआई है एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने वाला है, तो वो लिखेंगे। इस तरीके से आपने अंडरलाइन के साथ जो हेडिंग है वो लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑब्जेक्टिविटी कैसे एलैबोरेट करेंगे। जो एआई है ये प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स प्रोसीजरल जस्टिस, कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे प्रोसीजरल जस्टिस, बाय रिमूविंग पर्सनल बायस। तो जो पर्सनल बायस है उसे रिमूव करता है। इसे हम एग्जांपल के साथ सपोर्ट करेंगे कैसे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इन कोर्स रिकमेंडिंग अनबायस्ड आपने यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है। अनबायस्ड सेंटेंसिंग
अनबायस्ड सेंटेंसिंग, वो कोड में रिकमेंड करता है अनबायस्ड सेंटेंसिंग को, ठीक है। लिखते हैं एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, तो इससे जो एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों जो है इंश्योर होते हैं, तो वही लिखेंगे एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे। आप कोशिश करना जो भी आप पॉइंट लिख रहे हो, एग्जांपल लिख लो, तो आपकी जो स्पेस है वो बढ़िया से दिखनी चाहिए। हमने इवैल्यूएटर को ये दिखना चाहिए कि हमने जो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो भी फिल किया, जो 2 पेजेस पे हमने क्वेश्चन लिखना है वो भी कंप्लीट जो हमने कवर किया है, ठीक है। तो हम इन शॉर्ट भी लिखेंगे, 140 वर्ड में भी लिखेंगे, और साथ ही साथ जो पूरी स्पेस है 2 पेजेस में वो भी कवर करेंगे, और जो है स्पेस देख के जो वर्ड्स हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है। अभी पॉइंट को हम कंटिन्यू करते हैं। एफिशिएंसी और एक्यूरेसी में कैसे हेल्प करने वाला है? इट एनहांसेस एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनैलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनैलिटी कैसे? एग्जांपल में लिखेंगे, एग्जांपल एआई इन टैक्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो हेल्थ केयर और जो टैक्स सिस्टम है उसमें जो एआई है वो काफ़ी हेल्प करने वाला है, एआई इन टैक्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम। तो इसमें जो है रैशनैलिटी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी हमने जो इसकी जो एप्लीकेशन है एआई की एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमने जो एप्लीकेशन है एआई की इन एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग सेक्टर्स में वो दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे और पॉइंट ऐड करते हैं। इसका जो रोल रहता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस में रहता है, तो काफ़ी बढ़िया ये रोल है, लिखेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस, अंडरलाइन करेंगे, एलैबोरेट करेंगे कैसे? इट सपोर्ट्स प्रिवेंटिव एथिक्स थ्रू डेटा ट्रेंड्स। ये हमें डेटा जो ट्रेंड्स है वो बताएगा, तो सपोर्ट करता है प्रिवेंटिव जो एथिक्स है उसमें। प्रिवेंटिव एथिक्स कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे और डेटा ट्रेंड को अभी हम एग्जांपल के साथ लिखेंगे कैसे ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस में हेल्प करता है। तो जो डाइजेस्टर मैनेजमेंट है उसमें हमें काफी जो हेल्प करता है इन द प्रेडिक्शन, ठीक है। तो डाइजेस्टर प्रेडिक्शन टूल्स। नेक्स्ट कोई और पॉइंट ऐड करते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे? इट इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट थ्रू यूनिफॉर्म डिसीजन। एग्जाम्पल लिखेंगे इन वेलफेयर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी चेक करने में, ठीक है। तो काफी जो सिंपल एग्जांपल्स हैं वो भी लिख रहे हैं, और जो एआई का यूज है इन एडमिनिस्ट्रेशन वो भी बता रहे हैं, ठीक है। इन अलग अलग जो सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर में जो एप्लीकेशन है वो बता रहे हैं। तो वेलफेयर प्रोग्राम्स एलिजिबिलिटी चेक, ठीक है। तो वेलफेयर जो प्रोग्राम है उसमें एलिजिबिलिटी चेक करने में हमें जो एआई है हेल्प करता है। एक पॉइंट और ऐड करते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आप चाहे तो जो अकाउंटेबिलिटी है ये पॉइंट ऐड मत करिएगा इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें, क्योंकि हम जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वो पॉइंट हम जो इसकी जो एथिकल कंसर्न है उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो आप जो सिंपल हेडिंग दे सकते हो ट्रांसपेरेंसी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर हमने यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी लिख दिया और उसी पॉइंट को आगे जाके जो है एथिकल कंसर्न में बता दिया, तो जो हमारी जो पॉइंट की जस्टिफिकेशन है वो वेग हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा हमने नहीं करना है। हमारे पास काफी पॉइंट होते हैं, लेकिन जो ये पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में लिखेंगे, ठीक है। हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आप अपने जो आंसर में ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। अब अकेला जो ट्रांसपेरेंसी है उसे हेडिंग देखिए, इसे एलैबोरेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे कैसे ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। It enables traceability of decision and fosters public trust को जो है फोस्ट करता है। तो एग्जांपल में लिख सकते हैं जैसे AI audit trials in public procurement to detect करप्शन और नीचे लिख देंगे फेवरेटिज्म, ठीक है, फेवरेटिज्म। तो करप्शन को डिटेक्ट करने में और फेवरेटिज्म को प्रिवेंट करने में ये हमें जो एआई है वो हेल्प करता है ऑडिट ट्रायल्स में। तो अभी हमने जो एप्लीकेशंस हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन वो लिख दिया, अभी हमारे पास स्पेस है। तो इन शॉर्ट हम डायग्राम में कोशिश करेंगे जो एथिकल कंसर्न्स है एआई के डिसीजन मेकिंग में वो बताएंगे। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे, फर्स्ट लिखेंगे एथिकल कंसर्न्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो बुक्स में करेंगे इस तरीके से अंडरलाइन के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे बायस इन डेटा। तो ये हमें जो एथिकल कंसर्न है वो देखने को मिलता है। आप चाहे तो इसे इलैबोरेट कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है, लिख सकते हो वायलेट करता है जो सब्सटेंटिव जस्टिस है उससे, या फिर इसे एग्जांपल के साथ सपोर्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट हमें कीवर्ड लिखना है और उसके साथ हमें एग्जांपल के साथ सपोर्ट करना है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही लिख देंगे बायस इन डाटा, लगभग 5-7 पॉइंट भी लिख देंगे तो भी उसकी वैल्यूज उतनी नहीं रहेगी जितनी कि आप 4 पॉइंट लिखे उसे एग्जांपल के साथ लिख रहे हो। तो हमने जो लिखा है बायस इन डाटा ये एथिकल कंसर्न है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे डिस्क्रिमिनेटरी जो प्रेडिक्टिव पॉलिसीज है उसमें। तो वही लिखेंगे इन डिस्क्रिमिनेटरी प्रेडिक्टिव, फॉन्ट साइज जो छोटा रखेंगे, प्रेडिक्टिव
पॉलिसी, ठीक है, ताकि जो हमारी जो डायग्राम है वो अच्छे से जो है विजिबल हो और स्पेस भी ज़्यादा कवर ना करे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ऐड करते हैं, एक पॉइंट और लिखेंगे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो मैंने कहा था हमने जो है एथिकल कंसर्न में लिखना है, नहीं लिखोगे, जो एथिकल कंसर्न है उसमें लिखोगे, ठीक है, ताकि जो इसे कॉन्ट्राडिक्ट हमारे पॉइंट को ना करे। तो ऐसी जो स्मार्ट जो आंसर राइटिंग है आपने करनी है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बुक्स में करेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे कैसे, जो अनएक्सप्लेन्ड डेनियल ऑफ बेनिफिट्स है, अनएक्सप्लेन्ड डेनियल ऑफ बेनिफिट्स, अभी जिनको अनएक्सप्लेन्ड डेनियल ऑफ बेनिफिट्स, जिनको जो है बेनिफिट्स नहीं दिया जाए, जिनको बेनिफिट्स नहीं दिया जा रहा, उसे जो है एक्सप्लेन करने में ये हेल्प नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो ऐसी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, अनएक्सप्लेन्ड डेनियल ऑफ बेनिफिट्स। तो किसे क्यों जो है जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये लैक करता है, ठीक है। तो एक पॉइंट और है, नेक्स्ट एक पॉइंट और करते हैं, एब्सेंस ऑफ एम्पैथी। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ऐसी जो इंपॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजी जो एथिक्स में यूज की जाती है, जैसे एम्पैथी, कंपैशन, जो ऐसी टर्म्स है आपकी जो आंसर में दिखनी चाहिए, ताकि जो आपका आंसर है वो एथिक्स का आंसर लगे, जीएस का आंसर ना लगे, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ एम्पैथी कैसे थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं, एआई डिनाइंग एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, ठीक है। तो अगर एआई ने अगर सेट कर दिया कि जो ट्रीटमेंट है वो चीप होना चाहिए, तो ये जो है जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, जो नीड्स है, जो एक्सपेंसिव है, इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट वही है, तो कहीं ना कहीं उसे डिनाई कर देगा, ठीक है। अगर एआई में अगर हमने इंस्ट्रक्शन में ये लिख दिया कि जो भी अगर पेशेंट है उसे जो है ट्रीटमेंट चाहिए लेकिन वो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर इंपैक्ट कर सकता है, तो एआई डिनाई कर सकता है एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट को। इन शॉर्ट हम एग्जाम्पल में लिख दिया, ठीक है। अभी एक पॉइंट और, अभी एक दो पॉइंट और ऐड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेसी इशू। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट जो एथिकल कंसर्न रहने वाला है। कैसे, थोड़ा एग्जांपल के साथ लिख सकते हैं, अनऑथराइज्ड डेटा यूज, जो हमारा डेटा है उसका अनऑथराइज्ड यूज हो सकता है। एक पॉइंट और लिखते हैं, ओवर रिलायंस। तो हम इसके ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस हमारी हो सकती है, ये भी कहीं ना कहीं हमें एथिकल कंसर्न है वो देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये अंडरमाइन करेगा ह्यूमन जो डिग्निटी है और जो डिस्क्रिप्शन है उसको। तो थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं, तो अंडरमाइन ह्यूमन डिग्निटी एंड डिस्क्रिएशन तो इसकी जो एग्जांपल है यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे, ऑटोमेटेड इमिग्रेशन रूलिंग। तो ये हमने एग्जांपल के साथ लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आपने जो डायग्राम है आप ड्रॉ करके इन शॉर्ट बता सकते हो क्या क्या जो एथिकल कंसर्न है। अभी हम कंक्लूड करेंगे एक कोटेशन के साथ। तो लिखते हैं, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग AI ethical. It's about making AI that supports ethical decision making. ठीक है। तो बिल्कुल जो सेट बैठता है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, वैसी कोटेशन हमने जो है यूज किया है। इसे आप चाहे तो यहाँ पे बॉक्स में भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, बाद में अंडरलाइन के साथ इस तरीके से, और यहाँ पे आप बता दीजिएगा किसने ये स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्जीनिया डिग्नम ने, ठीक है, वर्जीनिया डिग्नम। तो इनके बारे में थोड़ा आप रीड करिएगा। ये प्रोफेसर थी जो है, तो इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन अभी भी है, इनका जो काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है इन एआई एथिक्स रिसर्च में, ठीक है। तो वर्जीनिया डिग्नम की जो ये स्टेटमेंट है, आप चाहे तो इनके साथ अगर पर्सनैलिटी का नेम नहीं लिखना है तो भी कोई बात नहीं, अगर जो फेमस है तो उसका तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अपने यू आंसर में कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। इट इज नॉट अबाउट मेकिंग एआई एथिकल, इट इज अबाउट मेकिंग एआई दैट सपोर्ट एथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्वेश्चन में जो एप्लीकेशंस है वो पूछी थी इन एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, और साथ ही साथ उसके जो क्या एथिकल जो कंसर्न है वो पूछे थे। तो पहले हमने जो एआई है कैसे वो एनहांस करने वाला है गवर्नेंस की एफिशिएंसी को, और साथ ही साथ जो एथिकल कंसर्न्स है वो रेज होने वाले हैं, जो बायस्ड है, अकाउंटेबिलिटी है, ह्यूमन एम्पैथी है इन डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो ये आपने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है अंडरलाइन कर ले। उसके बाद हमने जो एप्लीकेशंस है वो बताई है कैसे ये ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करने वाला है, विद एग्जांपल के साथ एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को जो है बढ़ाने वाला है, कैसे ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस है जो डाइजेस्टिव मैनेजमेंट में हमें हेल्प करने वाला है। तो ऐसे जो अलग-अलग डिमेंशंस है उसमें आपने सोचना है। उसके बाद हमने जो कंसिस्टेंसी है इन यूनिफॉर्म जो वेलफेयर प्रोग्राम है उसमें, तो ट्रांसपेरेंसी में हमने बताया। उसके बाद जो एथिकल कंसर्न है इन शॉर्ट डायग्राम में हमने बताया कि कैसे जो प्राइवेसी इशू है, बायस्ड डाटा हो सकता है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ एम्पैथी, ओवर रिलायंस, इसके ऊपर जो है ये कहीं ना कहीं एथिकल कंसर्न्स है उसे रेज करता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो कोटेशन है उसके साथ कंक्लूड किया है। आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा।